Hello student, welcome to our English class. We are going to start an interesting story. Its name is Two Stories About Flying. There are two parts. We begin our first part named His First Flight by Liam O'Flaherty from the book First Flight. Before starting the chapter, I want to tell you something about the story. The story is about a young seagull. Seagull means a common seabird with long wings. Lives with his parents. They lived under the ledge of a rock on the edge of sea. The young seagull is afraid of flying. But with the support of his mother, he overcame his fear of getting drowned, and that was his first flight. So let's begin our story. The young seagull was alone on his ledge. Ledge means projection on the side of a hill, यानी किसी चट्टान से बाहर को निकला हुआ जो एरिया होता है उसको बोलते हैं लेज। यंग सीगल था, अकेला था, कहाँ पे? लेज के ऊपर। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। इट मीन्स उसके जो दो ब्रदर थे और उसकी एक सिस्टर थी, वो क्या थी? पहले ही उड़ चुके थे, एक दिन पहले ही वहाँ से उड़ चुके थे या जा चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और वो डरता था, उनके साथ उड़ने में या जाने में डरता था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. Brink means edge, किनारा. Flap means flutter, फड़फड़ाना। कैसे भी वो कोशिश किया उसने किस चीज़ के लिए? एक छोटा सा रन लेने के लिए। कहाँ पे? जो किनारा था लेज का उसके ऊपर छोटा सा रन आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया, लेकिन जो उसका अटेम्प्ट होता फ्लैप करने का अपने विंग्स को, तो उससे वो डर जाता। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। Expense means extend. Extend means फैलाओ. Stretch means extended, फैला हुआ. और beneath means under, नीचे. अब क्या था? जो सी था वो नीचे की तरफ बिल्कुल फैला हुआ था, और एक लॉन्ग वे था, वो लॉन्ग वे था माइल्स डाउन, यानी मीलों दूर तक वो फैला हुआ था सी। He felt certain that his wings would not support him. अब वो क्या सोचता था? वो इस चीज़ के लिए श्योर था, महसूस करता था, फील करता था कि जो विंग्स हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी हेल्प नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और क्या किया उसने? वो थोड़ा सा बेंट हुआ, झुका, अपने सिर को झुकाया उसने, और फिर से वो वापस भाग गया। कहाँ पे? लिटिल होल था जो कहाँ, किसके नीचे? लेज के नीचे था, जहाँ वो रात को सोता था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन ran to the brink, flapped their wings and flew away. इट मीन्स उस टाइम पे भी जब उसके दोनों ब्रदर्स थे जो, और उसकी लिटिल सिस्टर थी, उनके जो विंग्स थे वो उससे भी छोटे थे, लेकिन फिर भी वो अच्छे से उड़ पा रहे थे। और वो कहाँ भाग के जा रहे थे? ब्रिंक के ऊपर, किनारों के ऊपर जा रहे थे, और अपने विंग्स को फ्लटर कर रहे थे, फ्लैप कर रहे थे उड़ने के लिए। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Muster up means to assemble, इकट्ठा करना. Courage means साहस. Plunge means jump. अब क्या था?
वो उस साहस को असेंबल नहीं कर पा रहा था, करेज को इकट्ठा नहीं कर पा रहा था जंप करने के लिए, जिससे वो कैसा फील कर रहा था, डेस्पेरेट फील कर रहा था, अपने आप को निराशा महसूस कर रहा था, होपलेस फील कर रहा था। His father and mother had come around calling to him shrilly. Shrilly means in a sharp voice, तीखी आवाज में। उसके फादर और जो मदर थी उसके पास वापस आती हैं और उसको शार्प वॉइस में श्रीली उसको बोलते हैं। अनब्रेडिंग हिम, अनब्रेडिंग मीन्स रिब्यूकिंग, स्कोल्डिंग, डांटते हुए, उसे डांटते हुए। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्ट ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, कि जब तक ये उड़ नहीं पाता, जब तक इसको भूखा ही मरने दो। किसके ऊपर? लेज के ऊपर। उसको ये धमकी देते कि भाई अगर तुम नहीं उड़ पाओगे तो यहीं भूखे मरो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी लाइफ के लिए वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो आगे मूव नहीं कर पाया। दैट वॉज 24 hours अगो, इट मीन्स ये कितने देर पहले? 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, उस टाइम के बाद उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. अब क्या था? एक दिन पहले पूरा दिन उसने क्या देखा? जो उसके पेरेंट्स थे वो क्या थे? उसके ब्रदर और सिस्टर के साथ क्या कर रहे थे? फ्लाइंग कर रहे थे, उनको उड़ाना, इधर उधर उड़ाना सिखा रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। इट मीन्स उनको परफेक्ट कर रहे थे। परफेक्टिंग मीन्स मेक परफेक्ट, कुशल बनाना। उनको किस चीज़ में? आर्ट ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट की आर्ट में, यानी उड़ने की कला में उनको परफेक्ट कर रहे थे उसके ब्रदर और सिस्टर को। और उन्हें ये भी टीच कर रहे थे, सिखा रहे थे हाउ टू स्कीम। स्कीम मीन्स टच लाइटली, हल्के से वेव्स को छूना, किस तरह हल्के से वेव को छुआ जाता है वो भी उनको सिखा रहे थे। और क्या सिखा रहे थे? हाउ टू डाइव फॉर फिश, डाइव मीन्स जंप, कि किस तरह से फिश के लिए गोता लगाया जाता है, फिश को पकड़ने के लिए। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डिवोर इट स्टैंडिंग ऑन द रॉक while his parents circle around raising a proud cackle. Cackle means a sound of bird. और किस तरह से वो देख रहा था कि जो उसका बड़ा भाई था वो फिश को कैच करा था। उसकी फर्स्ट फिश थी। हेरिंग मीन्स अ टाइप ऑफ फिश, एक फिश की टाइप होती है हेरिंग, उसको उसने किस तरह से कैच किया? डेवर, डेवर मीन्स टू ईट, निगल जाना। और कैसे उसको निगल लिया? कहाँ पे खड़े होके? रॉक के ऊपर। जबकि उसके पेरेंट्स क्या थे? सर्कल में उसके चारों तरफ घूम रहे थे और एक प्राउड क्रैकल कर रहे थे, यानी साउंड, उसके प्राउड के लिए क्या कर रहे थे? उसको साउंड कर रहे थे, कोई क्रैकलिंग की। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Plateau means level stretch on a mountain, यानी फैला हुआ जो एरिया माउंटेन पे होता है उसको प्लेट्यू बोलते हैं। अब क्या थी? जो पूरी सुबह, आगे वाली सुबह थी, जो पूरी फैमिली को कहाँ जाना था? एक बिग प्लेट्यू के ऊपर जाना था, बीच में जाना था। और वो अपोजिट क्लिफ थी, चोटी, क्लिफ मीन्स चोटी। उसके जहाँ वो था, कौन था? जहाँ पे वो सीगल था, वो यंग सीगल था, उसके अपोजिट क्लिफ पे उसकी तरफ उसको क्या कर रहे थे? टॉन्ट कर रहे थे। टॉन्टिंग मीन्स मॉकिंग, उसका मजाक बना रहे थे। किस चीज़ का मजाक? उसके कावर्डाइज का। कावर्डाइज मीन्स लैक ऑफ करेज, यानी कायरता का उसका मजाक बना रहे थे वो। The sun was now ascending the sky. Ascending means rising. अब क्या था? जो सन था वो आकाश में ऊपर आता जा रहा था, राइज हो रहा था। Blazing on his ledge. Blazing means burning, जलते हुए उसके लेज के ऊपर। That faced the south. और जो लेज थी वो किस तरफ थी? साउथ को फेस कर रही थी, साउथ की तरफ थी।
He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. It means उसे क्या महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही थी, गर्मी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने क्या था, पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. अब क्या किया उसने, धीरे से वो किसकी तरफ आया, जो ब्रिंक था, लेज का जो किनारा था, उसके ऊपर आया धीरे धीरे और अपने एक पैर पर खड़ा हो गया और दूसरे को उसने विंग के नीचे छिपा लिया. He closed one eyes, then the other, and pretended to be falling asleep. Pretended means made show, यानी दिखावा करना. उसने अपनी एक आंख बंद कर ली, फिर क्या किया, दूसरी बंद कर ली और क्या किया, प्रिटेंड किया जैसे वो सो रहा था. Still they took no notice of him. और फिर भी उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. और उन्होंने किसकी तरफ ध्यान दिया, उसके जो ब्रदर्स थे और उसकी सिस्टर थी जो प्लेट्यू के ऊपर लेटे हुए थे. डोजिंग मीन्स स्लीपिंग, नींद में ऊँघ रहे थे और अपनी हेड्स को क्या कर रहे थे, नेक के अंदर हिडन कर रहे थे, छिपा रहे थे. संक मीन्स अंदर की तरफ चल जाना या छिपा लेना. हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक. प्रिनिंग मीन्स ड्रेसिंग. अब क्या थे, उनके फादर जो उनकी वाइट बैक थी, उनके पीछे वाले जो फेदर थे उनको ड्रेसिंग कर रहे थे, ठीक ठाक कर रहे थे. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. केवल उसकी मदर ही उसको देख रही थी, सीगल को. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई hump ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. हम्प मीन्स रेज्ड रॉक, ऊपर को उठी हुई जो रॉक थी. अब वो उसकी मदर कहाँ खड़ी हो गई, एक छोटा सा जो हाई हम्प था उस प्लेट्यू के ऊपर, उसके ऊपर खड़ी हो गई और अपनी वाइट कलर की जो ब्रेस्ट थी या चेस्ट थी उसको उसने बाहर को निकाल लिया. नाउ एंड अगेन, और क्या था, बार बार. शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट. अब उसने क्या किया, उसको जो फिश उसके पैरों में थी उसको क्या किया, बार बार उसके पीसेस को टोर करना स्टार्ट कर दिया, फाड़ना स्टार्ट कर दिया, नोचना स्टार्ट कर दिया. एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रोक. स्क्रैप्ड मीन्स रब्ड. और उसने क्या किया, अपनी जो बीक थी उसको रोक के ऊपर हर एक साइड से उसने, ईच साइड से उसने रब किया. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. और जो खाने को देखकर वो बिल्कुल क्या हो गया था, मैड हुआ जा रहा था, पागल हुआ जा रहा था. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे. इस तरीके से खाना उसको कितना पसंद था. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. वेट इट मीन्स शार्पन करना, तीखा करना. स्क्रैप मैं बता चुकी हूँ, रब करना, कि इस तरह से बीक को रब करके और फिर शार्पन करके किस तरह से ये फूड को नोच के वो खाता था, उसको वो तरीका बहुत ज़्यादा पसंद था. सो इट्स द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस विल बी shared in the next video. Thank you.